आप सभी लोगों का शिव महापुराण की कथा में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। शिव महापुराण के पार्वती खंड का आज 37वां अध्याय है। इस अध्याय का नाम है शिव के समीप लग्न पत्रिका भेजना और पार्वतों का आगमन। अर्थात जब हिमालय जी ने सप्तऋषियों को अपनी पुत्री पार्वती से विवाह हेतु शिव जी से स्वीकृति प्रदान कर दिया, उसके उपरांत विवाह की स्वीकृति के उपरांत हिमालय जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य से लग्न पत्रिका को लिखवाया और लिखवाने के बाद अनेक प्रकार की सामग्रियों के साथ अपने सबसे प्रिय लोगों के द्वारा प्रथम लग्न पत्रिका शंकर भगवान को भेजा। हिमालय के प्रिय लोग जो लग्न पत्रिका लेके गए थे वो कैलाश पहुंचकर सबसे पहले शिव जी के माथे पर चंदन का तिलक लगाया है और सब सामग्रियों को पहले दिया है, भेंट किया है। फिर उसके बाद लग्न पत्रिका को उनके हाथों में भेंट किया। भगवान शिव जी ने भी कैलाश में हिमालय के जितने भी मेहमान रिश्तेदार आए थे लग्न पत्रिका को लेकर, सबका शंकर भगवान ने बहुत स्वागत किया, आदर सत्कार किया, सबको आदर पूर्वक आसन दिया, सबको मिष्टान और भोजन की व्यवस्था किया। फिर उसके बाद हिमालय जी ने शंकर भगवान के भेजने के बाद अपने सभी सगे संबंधियों को लग्न पत्रिका भेजना शुरू कर दिया। तदोपरांत विवाह हेतु विवाह की तैयारियां शुरू हो गई हिमालय में। तब हिमालय जी ने अपनी पुत्री पार्वती के विवाह के लिए सभी सामग्रियों को एकत्रित करना शुरू कर दिया। तदोपरांत हिमालय जी ने मंगलदायक दिन में मंगलाचरण प्रारंभ करवाया और हिमालय पर्वतराज के नगर की जितनी भी स्त्रियां थीं, सब ने पार्वती देवी का संस्कार किया और पार्वती को मंगल द्रव्यों से सजाकर लोकाचार किया। हिमालय नगर में मंगल पूर्वक नाना प्रकार के उत्सव होने लग गए और होना भी चाहिए। साक्षात माँ जगदम्बा का विवाह होने जा रहा है ब्रह्मांड के नायक मालिक शंकर भगवान के साथ। हिमालय के मेहमान आने शुरू हो गए। सर्वप्रथम देवालय आया, देवालय नामक पर्वत आए। देवालय ने अपने रूप, दिव्य रूप को धारण करके अपने समाज के साथ, अपने कुटुंब अर्थात परिवार के साथ हिमालय नगर में पहुंच गए। फिर मंदार पर्वत भी मंदार पर्वत भी भेंट सामग्रियों के साथ अपने परिवार के साथ हिमालय पर आ गए। फिर अस्ताचल पर्वत, ये भी बहुत भेंट सामग्रियां उपहार लेकर अपने परिवार के साथ हिमालय जी के यहाँ पहुँच गए। फिर उदयाचल पर्वत, ये भी सब कुछ लेकर अपने प्रियों के साथ, अपने परिवार के साथ हिमालय पर आ गए। फिर अस्ताचल पर्वत, ये भी बहुत भेंट सामग्रियां उपहार लेकर अपने परिवार के साथ हिमालय जी के यहाँ पहुँच गए। फिर उदयाचल पर्वत, ये भी सब कुछ लेकर अपने परिवार के साथ आ गए। फिर मलयाचल पर्वत, दुर्दुर पर्वत, सह पर्वत,
ये सभी परिवार के साथ भेंट उपहार मिष्ठान लेकर हिमालय के यहाँ पहुँच गए। निषद, गंधमान पर्वत, करबीर और महेंद्र पर्वत भी, ये भी लोग आ गए। हर्षित, क्रौंच, पुरुषोत्तम, नील, त्रिकूट, वेंकट, श्रीगिरी और गोकामुखी, बिंद, महाशैल, कलिंजर, नारद पर्वत, ये सभी लोग क्रमानुसार अपने परिवार के साथ भेंट उपहार के साथ हिमालय के नगर में आना शुरू कर दिया। समस्त पर्वत और समस्त मेहमानों के आगमन से हिमालय नगर की शोभा दिन दूनी रात दूनी बढ़ने लग गई। जैसे लगता है कि पूर्णिमा का चांद निकल आया हो। सभी लोगों के मन में शिव और पार्वती विवाह को देखने के लिए उत्सुकता थी। साक्षात ब्रह्मांड के नायक शंकर भगवान और संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने वाली माँ जगदम्बा पार्वती का विवाह कितना शुभ होता है। इस विवाह को जिसने देखा वो तो बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है, और जो इस कथा को सुनता भी है वो भी भाग्यशाली होता है। सब हिमालय जी ने सभी के रहने की व्यवस्था की, सबके खाने की व्यवस्था की, और पर्वत ही नहीं सभी नदियां भी आ गई। गंगा, कावेरी, नर्मदा, महोदरा और सरिद्वरा, रुद्र, कन्या, सरयू, गंगा, जमुना, सरस्वती, ये सभी शिव विवाह को देखने के लिए हिमालय जी के यहाँ आ गई। हिमालय जी ने सबका आदर भी किया है, सबको अलग अलग कक्ष में रुकने की व्यवस्था किया, सबके खाने पीने के प्रबंध किया। इसी के साथ शिव महापुराण का ये 37वां अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। राम राम।